एक काम जो कि यादगारी निशान है वो हमारे मेहमानों की खिदमत में पेश किया जाना है। मैं सबसे पहले जनाब आज के सदर मुशायरा जनाब वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब की खिदमत में ये यादगारी निशान पेश किया जाना है। इसके लिए मैं आज के सरपरस्त जनाब अब्दुल वहीद फ़ारूक़ी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि बीच में आ जाएं सर। तकरीबन जनाब वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब जो कि आज के सदर हैं, उनकी खिदमत में ये यादगारी निशान जनाब अब्दुल वहीद फ़ारूक़ी साहब के हाथों और मोईद रहबर साहब और तमाम मेहमानों के हाथों से दिया जा रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बाद जनाब डॉक्टर इस्मत मलिहाबादी साहब की खिदमत में भी जनाब अब्दुल वहीद फ़ारूक़ी साहब के हाथों से एक ये यादगारी निशान और शाल दिया जाएगा। ये खूबसूरत मनाजिर हम सब की आंखों में कैद हो रहे हैं। यकीनन बहुत लंबे अरसे तक इसे याद किया जाएगा। अब मैं जनाब मोईद रहबर साहब की खिदमत में भी ये एक यादगारी निशान पेश किया जाना है। ये भी हमारे आज के सरपरस्त जनाब अब्दुल वहीद फ़ारूक़ी साहब के हाथों से पेश किया जाएगा। एक शॉल भी साथ में। यकीनन ये लम्हात और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तालियां बजाते रहिए ताकि जो है थोड़ी चुस्ती पुस्ती बनी रहे, ताकि इसके बाद जब फिर दोबारा आगाज़ हो तो वही जिस अंदाज में हम लोग शायरी सुन रहे थे उसी अंदाज में सुनते रहें। इसके बाद मैं जनाब डॉक्टर मखमूर काकोरवी साहब की खिदमत में यादगारी निशान पेश करने के लिए मैं फिर जनाब अब्दुल वहीद फ़ारूक़ी साहब से फिर गुजारिश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अब मैं जनाब हाफिज़ वसीम जहांगीराबादी साहब की खिदमत में भी ये यादगारी निशान और शाल पेश किया जाना है। एक बुक नहीं वसीम साहब जी जनाब हाफिज़ वसीम जहांगीराबादी साहब की खिदमत में यादगारी निशान ये पेश किया जाना है। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ अपने सरपरस्त जनाब अब्दुल वहीद फ़ारूक़ी साहब से। जनाब अब्दुल वहीद फ़ारूक़ी साहब तमाम लोगों को अपने हाथों से ये शाल और यादगारी निशान पेश कर रहे हैं। अगर उन्हें ये न दिया जाए तो यकीनन ये नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं सदर मुशायरा जनाब वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ और उनके आजू बाजू में जितने लोग हैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब ये अच्छा इस यादगारी निशान पे जो लिखा हुआ है वो है फ़ख्र लखनऊ अवार्ड। यकीनन ये भी अपने आप में एक बहुत अहम अमल है। मैं एक बार तालियों के दरमियान इस्तेक़बाल कीजिए और फ़ोटो वोटो लेते रहिए ताकि एक आध घंटे के बाद का जो मामला है सब फ़ोटो का है, वरना सब बेकार है। हर प्रोग्राम के बाद 2 घंटे यही काम होता है। और जनाब परतुल जोशी साहब जो कि उर्दू अदब के बहुत अहम खादिम हैं, उनकी खिदमत में भी ये यादगारी निशान पेश किया जाना है। मैं अब्दुल वहीद फ़ारूक़ी साहब से फिर गुजारिश कर रहा हूँ। जनाब परतुल जोशी साहब के जो खिदमात हैं उर्दू के लिए वो बहुत आला है, बहुत अहम है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। यहाँ खड़े हो जाता कि फ़ोटो आती रहे। जी ऑल इंडिया रेडियो पे बहुत दिन तक आपने काम किया है और लखनऊ वाले आपके मकरूज़ हैं। वो छोटा शायर हो या बड़ा हो, मशहूर हो या ना मशहूर हो, तमाम लोगों को जिसकी शायरी अच्छी थी सबको आपने मौका अता किया। इसीलिए लखनऊ वालों के दिल में जनाब परतुल जोशी साहब बसते हैं। हर शख्स उनसे मोहब्बत करता है, उर्दू जानने वाला उनका इस्तकबाल करता है। अब मैं जनाब सैयद हाफिज़ वसी साहब की खिदमत में एक बुके पेश किया जाना है। मैं चाहता हूं कि हाफिज़ साहब वसी साहब आप बीच में चले जाएं ताकि फ़ोटो में बढ़िया, ताकि आप गुलदस्ता दिखें। हाफिज़ सैयद वसी साहब की शख्सियत बहुत अलबेली और निराली है। मैं उनको बहुत अरसे दराज से जानता हूं। जब मेरे ताल्लुक़ नहीं थे तब भी जानता था, अब ताल्लुक़ है तो अब तो जानता ही जानता हूं। उनकी जो खिदमात हैं समाज के सिलसिले में वो बहुत अहम है। एक सबसे अहम कारनामा जो है वो ब्लड डोनेट करते हैं। जब भी किसी को किसी वक्त
कहीं भी खून की ज़रूरत हो, कोई परेशान हाल हो, तो सैयद हाफिज़ वसी साहब को आवाज़ दे दे, वो हर वक्त इस काम के लिए मुहैया रहते हैं। और भी बहुत सारे समाजी काम हैं। जनाब अब्दुल वहीद साहब की शख्सियत अपने आप में एक मिसाल की शख्सियत रखती है। आपने जो कारनामे लखनऊ में और लखनऊ से बाहर तरफ में अंजाम दिए हैं, वो सब काबिल रश्क हैं। बहुत शुक्रिया।